संत सगले रीस सगले जमु सगले जय सगले आचार्य गुरुवरेश्वर के परम तपस्वी परम देशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन की त्यागे स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान प्राप्त तपो भक्त वयोवृद्धि वास्तव मोदी आचार्य श्री स्वामी देवी जगत के महाराज किसान मिलादे अरे यमुनी पावती महामंडल विधान की हमारे जीवन में ये 64 डिग्री महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह विधान हमारे लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं 365 दिन तक का करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुरार से आए हुए जय कुमार जी सीमा जी जिन्होंने 111 दिन का 64 डिग्री विधान मुरार ग्वालियर में किया हुआ था, आज उन्हें यहाँ 365 दिन के विधान में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आज का दिन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान दिन है। योगों में योग किसी को एक शुभ योग मिल जाए तो किसी को एक शिव लक्षण मिल जाए तो कहते कि मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन प्यारे बंधु, यहाँ तो पहली बात है कि तीर्थ क्षेत्र का दर्शन नेमिगिरी का, दूसरा दिगंबर गुरु का सानिध्य प्राप्त, तीसरा 64 डिग्री महामंडल विधान, चौथा पुष्य नक्षत्र, पांचवा शुद्ध पंचमी का पावन दिन, एक नहीं 5 शुभ योग। प्यारे बंधुओं, वैसे तो कहा जाता है कि पूजा पाठ विधान कभी भी करो फलदायी हुआ करता है। आज विशेष रूप से और भी फलदायी नहीं, महाफलदायी और विशेष फलदायी और अनंत अनंत गुना फलदायी ये 64 डिग्री महामंडल विधान है। ऐसे विधान को करने का सौभाग्य पहले दिन से ही हमारे मंत्री महामंत्री तीक्षित नेमिगिरी के डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई साहब जो कि यहाँ के मंत्री भी हैं और उनके इतने पवित्र भाव, इतने पवित्र भाव, इतने पवित्र भाव कि वह अपने देवसाज गुरु के प्रति ऐसे समर्पित हैं कि उन्हें कोई इशारा कर दिया कि बेटा को भी बुला लो, पत्नी को भी बुला लो। तो हाँ महाराज जी, कभी शायद किसी विषय को ना नहीं करते। प्यारे बंधुओं, ये विधान 64 डिग्री में पहला विधान आता है पंच जी हमारे महामुनिराज कहलाते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकी, ये 5 प्रकार के दिगंबर साधु हुआ करते हैं। उन 5 प्रकार के साधुओं का स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना की गई है। फिर इसके उपरांत हमारे 24 तीर्थंकर हुए। जिन 24 तीर्थंकरों के गणधर उनके पूरे कार्यकाल में कितने गणधर, कहीं
84 गणधर, कहीं 105, कहीं 116 और कहीं किसी तीर्थंकर के कुल मात्र 10 गणधर हुए। उसी प्रकार से मुनिराज 64,000 से लेकर 16,000 तक, 14,000 तक मुनिराज हुए हैं और अधिक से अधिक 3.5 करोड़ 3.5 लाख मुनीश्वर हुए हैं। तो प्यारे बंधु, ये संपूर्ण 24 तीर्थंकरों का एवं 24 तीर्थंकरों के गणधरों का 1,64,000 1,52,000 मुनिराज। इसी प्रकार से असंख्यात मुनिराज हुए। उन्हीं सभी मुनिराजों की पूजा अर्चना की गई। फिर उसकी उपरांत बुद्धि रिद्धिधारी महामुनिराज, जिनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है ज्ञान की वृद्धि। काय की वृद्धि? ज्ञान की वृद्धि। तो प्यारे बंधुओं, हम और आप क्या चाहते हैं? धन तो कोई भी छीन लेगा, पर इनसे धन होगा तो रुपया पैसा होगा तो बेटा बेटी पोता पोती सभी छीन ले जाएंगे। जमीन जायदाद होगी तो अड़ोसी पड़ोसी छीनने को तैयार हैं, नहीं तो बेटा बेटी भाई कुटुंब परिवार छीनने को तैयार है। वस्त्र आभूषण है तो देवरानी जेठानी छीन लेने को तैयार हैं। इसी प्रकार से बाह्य वैभव तो हमारा दुनिया छीन लेगी, लेकिन हमारा ज्ञान धन जो होगा, ज्ञान धन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई पर विद्या आदि का करे, किसी के ऊपर टोना टोटका आदि करे, लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा सा सावधान है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा सावधान है, ज्ञान अपने पास है, ज्ञान का विवेक का उपयोग कर ले, तो बड़े से बड़े टोना टोटका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, ये बुद्धि रिद्धि कहाँ, केवल ज्ञान रिद्धि, उस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान रिद्धिधारी महामुनिराज, मना पर यह मन के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाला कितना बड़ा उत्पात करने आ रहा है, कितना बड़ा डोंग है उत्पात करने का, क्यों पिस्तौल बंदूक लेकर आ रहा है। ये सब किसको ज्ञान हो जाता? मना पर ज्ञानी अवध ज्ञानी धारियों को मालूम हो जाता है कि हमारे ऊपर कौन क्या क्या उत्पाद करने को तैयार है, और उसका विवेक पूर्वक उपयोग कर ले तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ठेंगा दिखा रहा हूँ। किसी की ताकत हो, किसी की हस्ती हो, तो आए और अपनी पर विद्या का प्रयोग करने को तैयार हो जाए। यहाँ बुद्धि रिद्धिधारी मुद्दियों की 111 दिन की आराधना पहले की है, और आज 60 दिन की आराधना पक्की हो गई। ऐसी आराधना करने वाला और करवाने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता है। इसमें केवल अपने आप को ये विचार करना है कि एक ज्ञान अक्षर है, ज्ञान का एक अक्षर भी हमें अपने गुरु से प्राप्त हो गया तो समय लेना, उसके माध्यम से हमारा जीवन वह पार उतर गया। आड़म ताड़म कछु न जाना में, सेठ वचन को परमाणा में, तो समास भिन्न में एक एक बीजाक्षर जान लें और गुरुओं से प्राप्त हो जाए तो उनका उद्धार हुए बिगड़ नहीं रहता है। प्यारे बंधु, इसी प्रकार से
चारण रिद्धिधारी 9 प्रकार के हुआ करते हैं, 9 प्रकार की चारण रिद्धियाँ हुआ करती हैं, चलने में सहयोगी होते हैं। पानी के ऊपर से चलते चले जा रहे हैं, अग्नि के ऊपर से चलते चले जा रहे हैं, बीज अंकुरों के ऊपर से चलते चले जा रहे हैं। जंगा पे हाथ रखे और जंगा से ऊपर उठ जाते हैं, नाभि पर हाथ रखते हैं, नवश्चारिद्धि होती है, तो वह नाभि पे हाथ रखते ही वह आकाश मार्ग में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ना स्वयं किसी से बाधित होते हैं और ना ही किसी को वो बाधित करते हैं। इतनी कितनी महाविशेषता है ये चारण रिद्धिधारी महामुनि राजों की। उसी प्रकार से 11 प्रकार के विक्रिया रिद्धिधारी महामुनिराज हुआ करते हैं। ऐसी विक्रिया कहीं छोटा बनाना, बड़ा बनाना, हल्का बनाना, भारी बनाना, इसीलिए बहुत बड़े रहस्य की बात हमारे जिस सिद्धांत में ही है। जब मंदिर बनते हैं तो कभी भी डायरेक्ट ऊपर मंजिल पे नहीं बनते, कहीं वो दीवार का नीचे का जमीन का आधार लिए हुए हुआ करते हैं, तभी वो मंदिर दूसरे तीसरे खंड पे बना करते हैं। यहाँ देखिए आप, नीचे 24 बनी हुई है, ऊपर त्रिकाल 24 बनी हुई है, विद्यमान भी तीर्थंकर हैं, लेकिन वो जो 24 ऊपर की है तो दीवार के आधार पर वेदियाँ बनी हुई है। कभी चिंतन नहीं किया आपने? आए दर्शन किया, चलते बने। तीर्थों पर भी यही होता है, आते हैं लोग, दर्शन करते हैं, मुट्ठी भर चावल लाते हैं, झोला भर के चावल लाते हैं और चावल चढ़ाया, बादाम चढ़ाया, लौंग इलायची फल आदि चढ़ाया और माथा टेका और चलते बने। मंदिर की विशेषता क्या है? कभी इन विशेषताओं को देखें तो प्यारे बंधु, तीक्षित नेमिगिरी की अकेली विशेषता देख लो। पूरी 24 धातु की चारों ओर आप उनके बीचों बीच हैं। भगवान आपके बीचों बीच नहीं, आप भगवान के बीचों बीच हैं। आदिनाथ, भरत, बाहुबली धातु के कितना बढ़िया शोभायमान हो रहे, पीतल के धातु के हैं। आजकल सोने के बना के रख दो, चांदी के बना के रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी समाज पूंजीपति है, लेकिन प्यारे बंधु, पूंजीपति के पीछे चोरों की निगाह लग जाती हैं। आते हैं सेवा के भाव से। काय के भाव से आते हैं? सेवा के भाव से आते हैं और आके मन बदलता है। तो बाराबंकी के अंदर एक चोरी हुई, कानकी के अंदर चोरी हुई। कानकी के अंदर का चोर आके कहता है, आया, भगवान के दर्शन किए, बैठ के साष्टांग नमस्कार किया और मूर्ति चुरा ली। जब वो पकड़ा गया, शाम को ही पकड़ा गया, तो उससे पूछा, तुमने मूर्ति क्यों चुराई? बोले, हम तो दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के दर्शन करने गए थे। गुरु महाराज का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन कर लो, तो हम भगवान के दर्शन करने गए। भगवान बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, और हमारा मन भगवान को घर ले जाने का हो गया। हमने भगवान को लिया और जिम में रख के चले आए। कितना अच्छा चोर आया, भगवान का दर्शन किया। तो कहने का तात्पर्य, आते हैं हम सेवा के भाव से। अभी आपने सुना होगा जहाजपुर का वीडियो का कार्यक्रम का शेड्यूल जो चल रहा है, उसकी सीडी बनाने का, उसका प्रोग्राम लेने का आया है, और वह देखते देखते मन बदल गया उसका और चोरी कर बैठा।
प्यारे बंधु, कभी भगवान की चोरी कभी छिपती नहीं है। एक कहावत कही गई है, कभी किसी की हत्या बिल्कुल एकांत में, जिसकी हत्या कर रहे वो है और जो हत्या कर रहा वो है, इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं है। लेकिन वो हत्या करने के बाद भी मंगरे पर से ही, घर के मंगरे पर माने घर के ऊपर से आवाज आने लगती है और वो हत्या खुल जाती है और व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो प्यारे बंधु, ये जिन सिद्धांत का रहस्य है और जो बता रहे थे आपको विक्रेती का, तो विक्रेती में ऊपर जो मंदिर बनते हैं नीचे का आधार लिए रहते हैं। क्यों कि ऊपर क्या होता है, जब देवी देवता मंदिरों में आते हैं और बड़ा भारी शरीर बना लेते हैं तो जो छतें आदि हम संसारी प्राणी बनाते हैं वही बैठ जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। मंदिर की मूर्ति आदि की क्षति न हो, इसीलिए उल्लेख कहा है कि जमीन के आधार से ही पिलर बनाकर उस पे मूर्ति विराजमान करो। तो ये 11 प्रकार की विकृति हैं, 7 प्रकार के तप हैं, 3 प्रकार के बल हैं, मन बल, वचन बल, काय बल है। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। ये तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर जब से बनना शुरू हुआ है तब एक नया पैसा फंड में नहीं था और ज़मीन खरीदने की बात हुई, और आज तक बैंक बैलेंस कभी 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपया बैंक में नहीं हो पाया। और उसके उपरांत भी बुंदेलखंड की शानों में शान है तो तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर है। देश देशांतर के लोग जब यहाँ आते हैं और वो दर्शन भक्ति आदि करते हैं तो वही प्रशंसा किए बगैर नहीं जाते हैं और प्रशंसा करते करते थकते नहीं हैं। तो प्यारे बंधु, ये तीक्षित नेमीगिरी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन से हार जाए इसमें तो 2-4 करोड़ रुपये लगेगा, कैसे होगा, है नहीं कैसे होगा, नहीं अपने को नहीं करना, कमेटी वाले इतना ही करेंगे। और यहाँ ये शेरों में शेर, ये शेरों में शेर कौन, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये कभी मन से हारता नहीं है। अभी सिद्ध गुफा जिसमें 30 क्षेत्रों की रचना की जाएगी, जिसमें नंदीश्वर क्षेत्र की रचना की जाएगी, जिसमें पंचमेरु की रचना की जाएगी, और लगभग वो गुफा 1000 फुट लंबी गुफा है। ऐसी गुफा बन रही जिसमें लगभग 5-7 करोड़ रुपया तो ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन फंड में 1 लाख रुपया भी नहीं है। सीमा फंड में मंत्री महोदय साहब, फंड में 1 लाख रुपया भी नहीं है, और फिर भी 3-4-5 करोड़ का काम ले लिया, हो जाएगा। हमें कोई मना भी नहीं करता है, कमेटी वाले भी मना नहीं करते, महाराज अब तो छोड़ो रहने दो। लेकिन प्यारी बंधुओं, ये संपूर्ण कार्य उसी प्रकार वचन है। आज कितने ही बीमार पड़ा हूँ, डॉक्टर साहब को मालूम है हमारी स्थिति, डायबिटीज, बीपी, किडनी, लीवर, हार्ट, लेकिन जब बोलता हूँ तो कोई ये नहीं कह सकते, इतने व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कह सकता कि महाराज जी बीमार हैं। अल्पना जी बताओ, हम बीमार हैं? डॉक्टर साहब बोलते बीमार हैं, नहीं है ना?
तो वचन अपना संभाल के जिन वाणी की बात को बोलने के लिए जितनी ताकत लगा सको उतनी ताकत से अपने को जिन वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित बने रहना चाहिए। आज दिगंबर साधु के पास ना धन है, ना वैभव है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना पुत्र है, ना पौत्र है, ना कुटुंब है, ना परिवार है। एक नंग धुरंग दिगंबर साधु है। क्या है? इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके उपरांत भी ये मन से नहीं हारते, वचन से नहीं हारते और काया से भी नहीं हारते। दिन भर पड़ा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, उसके बाद भी विहार करने का विचार कर लिया तो कर लिया। लोग बोलते महाराज गर्मी हैं। कल हमारे लाख साहब आए थे, उनके सुपुत्र प्रिंस आए थे। महाराज जी बिहार में एक आध दिन कर लो, थोड़ा बहुत करो, नैना करो, दोना के पजनारी कर लो और वापस आ जाओ। वहाँ ले 2-4 दिन हम लोग आएंगे, चौका लगा लेंगे। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये रिद्धिधारी महामुनिराजों का ये प्रभाव है। मन बल, वचन बल, काय बल। इसी प्रकार से प्यारे बंधु 7 प्रकार की तप रिद्धियाँ हुआ करती हैं और 8 प्रकार की औषध रिद्धियाँ हुआ करती हैं। 6 प्रकार के रस रिद्धियाँ हुआ करती हैं और 2 प्रकार की अक्षीण महारस रिद्धि और अक्षीण संवास रिद्धि। ऐसी ये 64 प्रकार की रिद्धियाँ हुआ करती हैं। और 64 रिद्धियों की उपरांत हमारे पंचम काल में कौन कौन सी साधु कैसे कैसे हुए हैं, उन्हीं सभी का उल्लेख करते हुए हमारे आचार्यों ने अंतिम जयमाला में अरहंतों का वर्णन नहीं किया, सिद्धों का वर्णन नहीं किया। अरहंत विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान हैं। हमें तो हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु ये प्राप्त होते हैं। 3 से संबंधित हरि बनाया है और हमने नहीं बनाया। ये पूर्व आचार्यों ने 64 रिद्धि विधान का संपूर्ण समुच्चय अर्घ्य है। ओम ह्रीं श्री आचार्य उपाध्याय सर्व साधु त्रय पद धारक, ये तीनों पद के धारक, अतीत अनागत वर्तमान, अतीत के हो चुके हैं, होने वाले हैं और वर्तमान में हैं। अतीत अनागत वर्तमान। अब विचार करिएगा, बहुत अच्छी बात है सीमा जी, अज्जू भैया, बहुत अच्छी बात है। अतीत अनागत और वर्तमान है। आज हम वर्तमान साधुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? वर्तमान साधुओं को देखते हैं। ये साधु तो ऐसा करते हैं, ये साधु तो ऐसा करते हैं, कह करके अपने दिल दिमाग को खराब कर लेते हैं। और अपने पूर्व भाव का जो पुण्य था, ये दिगंबर साधु बड़े भाग्य से देखने को प्राप्त हुए हैं। लेकिन देखते देखते आपके मन मलिन हो जाने पर जितना पूर्व का पुण्य था वो भी नष्ट कर दिया। और भूतकाल के हमारे आचार्य राधा दीदी, भूतकाल के आचार्य कौन कौन से हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, उनको हम और आपने देखा है क्या? और जो टीका टिप्पणी करते सोनगढ़ी बन के या साधुवाद बन के, चाहे वो विद्यासागर संघ के हों, चाहे विराग सागर संघ के हों और चाहे दया सागर के भक्त हों, आचार्य कोई बंटवारा नहीं है। आचार्य के 36 मूल गुण वही हुआ करते हैं ये विद्यासागर जी के पास रहे, जी विराग सागर के पास, जो देशभूषण धर्म सागर कुंद कुल आचार्य आदि के पास रहे,
वही 36 मूल गुण हैं। और वही 36 मूल गुण, चाहे वो दया सागर जी हों और चाहे निर्मल सागर जी हों, चाहे कोई भी साधु हों आचार्य, उनके 36 मूल गुण, 25 मूल गुण और 28 मूल गुण वही हैं। आगम में बंटवारा नहीं किया। हम संसारी व्यक्ति तो बंटवारे में लगे हैं। पहले के समय में, बोलो बेटा, पहले क्या होता था? जमीन जायदाद के, राष्ट्र के, देश के जब झगड़े होते थे, उस समय उन झगड़ों को मिटाने के लिए कोई ना कोई विशिष्ट साधु का सहारा लिया करते थे और साधु उनके झगड़ों को मिटाया करते थे। चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, इनके जितने भी झगड़े निपटाए हैं तो किसने निपटाए? साधुओं ने निपटाए हैं। और आज घर घर के झगड़े, जमीन जायदाद के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, ये झगड़े काय के निमित्त से बन रहे हैं? साधु के निमित्त से बन रहे। ये एक भाई विद्यासागर का भक्त बन गया, एक भाई विराग सागर का बन गया, एक भाई दया सागर का भक्त बन गया। अब तीनों भाई में बंटवारा हो गया। प्यारे बंधुओं, दुनिया को बांट लीजिए, लेकिन साधुओं को मत बांटिए। धर्म को बंटवारे में, सिलबट्टे में मत बांटिए। वही आपके जीवन का आधार है, वही आपके जीवन की उन्नति का कारण है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मेरी भावना में कितनी अच्छी बात कही कि गुणी जन को देखकर हमारे मन में कभी भी मलिन भाव नहीं हो। उन्हीं के गुणों की प्राप्ति करने की भावना हमारे अंदर रहेगी तो हमारा उत्थान हो जाएगा, हमारी उन्नति हो जाएगी। उसी प्रकार से अक्षीण रिद्धिधारी आदि ये 64 रिद्धिधारी महामुनिराजों का ये वर्णन है। इन की जयमालाओं को पढ़ेंगे तो आपको 1 वर्ष लग जाएगा। हमने तो आपको आधा घंटे में बताने का प्रयास किया, 1 वर्ष लग जाएगा। इनके रिद्धियों के वर्णनों को जब जानेंगे, कैसे कैसे रिद्धियां प्रकट होती हैं, उन रिद्धियों के माध्यम से क्या क्या प्रभाव होता है, तो प्यारे बंधु ये 64 रिद्धि का योग संयोग हमें प्राप्त हुआ है। अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी महामुनि श्री तुष्टि पुष्टि शांति करे व्यू अनेक रोग शोक आदि व्याधि राग्नि साग्नि भूत पेट विंतर आदि दृष्टि ग्रह दुर्भिक्ष आदि शहर विघ्न विनाश के शिवीक्षी रिद्धि व्यूह अनेक मंगल करे मंगल वितरणेभ्य शहर दिगंबर मुनिश्रीभ्यो नमः। प्यारे बंधु, इसमें कहीं बंटवारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तक का बंटवारा नहीं किया है। शुद्ध सात्विक भावों के साथ ये विधान करते रहो, आपका जीवन अवश्य सार्थक होगा। आज पुष्य नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र अपने आप में 28 नक्षत्रों में ये सब नक्षत्रों का राजा है। इस शुभ नक्षत्र में कोई भी अशुभ से अशुभ कष्ट आ रहे हों और शुभ कार्य किया जाए तो वह अवश्य मांगलिक हुआ करता है। ऐसे पुष्य नक्षत्र में दान पुण्य आदि किया हुआ करोड़ों गुना फलदायी हुआ करता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का भी अपने आप में बहुत बड़ा वर्णन है। और उसके उपरांत आज श्रुत पंचमी, आज के दिन क्या हुआ था? श्रुत पंचमी क्यों है मालूम? हाँ, श्रुत पंचमी बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। क्यों अच्छा है?
आज के दिन धरसेन आचार्य महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज को धवल जय धवल आदि के ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन कराया हुआ था। क्या हुआ था? लिपिबद्ध कराया हुआ था। इसलिए आज का तिथि कब से, हजारों वर्ष से यह तिथि शुद्ध पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। हम लोग जुलूस निकाल लेते हैं, जिनवाणियों को माथे पर रख के नगर में घुमा लेते हैं, पालकियों में रख के घुमा लेते हैं। पहले दिल में तो एक बार घुमाने की कोशिश करो। जिस बात धरसेन आचार्य महाराज के दिल में था, दिमाग में था, उनने पुष्पदंत और भूतबली के दिल और दिमाग में भर दिया और उनने उसे लिपिबद्ध करके हम भव्य आत्माओं को वो ग्रंथ दे दिए। उन ग्रंथों का अध्ययन कर लो, खोल के देख लो, उन्हीं के नाम पता कर लो कौन कौन से ग्रंथ हैं। प्यारे बंधु, जिस प्रकार डॉक्टर होते हैं, उन्हें साल में हमेशा एक उन्हीं का सम्मेलन होता रहता है, डॉक्टरों का मिलन होता है, नए नए रोग आते हैं और नई नई दवाइयाँ आती हैं, उन्हीं का ज्ञान उन्हें करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी धवल जय धवल महाधवल आदि ग्रंथों का अध्ययन करके हमें समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए, पढ़ना तो एक बार चाहिए। प्यारे बंधुओं, ये अवसर आपको प्राप्त हुआ ऐसे शुद्ध पंचमी का, पुष्य योग का, 64 रिद्धि महामंडल विधान का, तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर इसलिए महत्वपूर्ण है। एक दिन ये क्षेत्र ऐसा था कोई नहीं आता था। आज से 30 साल पहले जल्दी यहाँ कोई डकैत, बदमाश, चोर या ग्वाला लोग जानवरों को चराने के लिए या फिर विचरण करते थे, सांप बिच्छू गहरे। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज इस क्षेत्र पर देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने से यहाँ कोई यात्री आके दर्शन नहीं किए हों। तो प्यारे बंधु, ये ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया कि ये पुण्य भूमि हो गई। ऐसी पुण्य भूमि का सुयोग है और उसके उपरांत गुरु का संयोग तो सब चीज मिल सकती है। क्या मिल सकता है? सब चीज मिल सकती है। कल आप चाहो 1 करोड़ रुपया खर्च करके, कल आप चाहो 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया खर्च करके कि हम नेमीगिरी में दिगंबर साधु का पूजा पाठ में सुसंयोग प्राप्त कर लें, तो मुश्किल है। आज तो आपको सहज रूप से प्राप्त हो रहा है। गुरु का के लिए पुराने आचार्य, पुराने कवि उन गुरुओं को तरसते थे। ते गुरु और बसो, माने जो गुरु चले गए हैं वो गुरु मेरे हृदय में आके बसो। प्यारे बंधु, आज सुसंयोग हुआ। आपने सभी ने भक्ति पूर्वक विधान अनुष्ठान किया और साथ ही साथ मैंने आज बहुत दिनों के बाद आधा घंटे का प्रवचन आपको सुनाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया। समझ में आना तो हृदय में उतार लेना। अभी दिमाग में आया है, कहाँ आया? अभी दिमाग में आया है और दिमाग की बात हृदय में उतार लोगे तो कल्याण हो जाएगा। दिमाग और दिल दो अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा प्रिंस। दिमाग और दिल दोनों अलग अलग हैं। दिमाग में दुश्मन को बसा के रखा जाता है। अल्पना जी, कभी आपकी देवरानी जिठानी में, कभी आपके परिवार के किसी भी संबंध में किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, वो दिमाग में रहा आएगा।
दिल में देवशास्त्र गुरु हितैषी बसा करते हैं। आप किसको कहाँ बसाना चाहते? दिल में कि दिमाग में? अपने गुरु को कहाँ बसाना चाहते? दिल में। तो प्यारे बंधु, दिल की बात फिर कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। दिल में आ गई तो आ गई। दिमाग की बात तो आँखों से निकल जाएगी, कानों से निकल जाएगी, मुख से निकल जाएगी, लेकिन दिल की बात फिर आपके संपूर्ण कल्याण का कारण बना करती है। तो प्यारे बंधु, मैंने आपको बताया, आपने सुना, बहुत अच्छा किया। आगे भी आपका अच्छा हो। आगे विधान 64 विधि विधान आप लोग करते हुए अपने जीवन को पुण्यमय बनाने का प्रयास करते रहें। और आज तक मैंने आप सभी के बीच में रहकर साम दाम दंड भेद इन नीतियों से आपको चलाने का प्रयास किया है। काय की नीतियों से मां साहब? साम दाम दंड और भेद, चारों नीतियों से आपको चलाने का प्रयास किया। धर्म ध्यान कराने का प्रयास किया। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगा हो तो दिमाग में ना रखें। दिमाग में रखेंगे तो दिमाग और कोई काम नहीं करने देगा, इसलिए दिमाग से उन्हें निकाल दें और कहीं यहाँ वहाँ छोड़ दो। अच्छी बात नहीं तो मेरी द्वारा किया हुआ दिमाग में खराबी वो मेरे को ही वापस लौटा दें और अपने आप को पवित्र बना के रखें। ऐसा मेरा भाव। मेरे द्वारा आपको तकलीफ हुई हो, मेरे संग के द्वारा, मुनिराज के द्वारा, आर्जिका के द्वारा, दादा दीदी के द्वारा कहीं आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उसे भी आप भुलाने का प्रयास करें और दिल में प्रेम बसाने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं से मंगल कामना। और यहाँ के जितने भी जिन बिंब हैं उन सभी जिन बिंबों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु है। जब तक नहीं आए भगवान तब तक परोक्ष रूप से मेरा नमोस्तु स्वीकार करते रहें और मेरा कल्याण हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ शीघ्र पुनः ऐसे पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने का सुसंयोग बने। मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर के मूल नायक श्री 1008 आदिश्य पूर्वादिनाथ भगवान की। श्री आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी आचार्य परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि